हेलो एंड मोस्ट वेलकम डियर फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिकी समर्जित में। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में, एंड ये आपके सिलेबस में भी रहता है। अगर आप अंडर 10th में हो तो 8 9th में ये सिलेबस में रहता है। एंड इसका यूज़ बहुत बड़े बड़े लेवल पे भी होता है। इसका यूज़ आप मैट्रिक्स के लेवल पे भी कर सकते हो, मैट्रिक्स के यूज़ में। एंड और भी बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ होता है। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं मैजिक स्क्वायर के बारे में। आपको अभी तक पता चल गया होगा कि मैजिक स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मैजिक स्क्वायर होता क्या है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि मैजिक स्क्वायर क्या सिर्फ और सिर्फ किसी पार्टिकुलर नंबर का ही बन सकता है, या फिर आपको कोई भी नंबर दे करके, आप मैं अगर को दे दूं आपको कोई नंबर और आपको बोला जाए कि मैजिक स्क्वायर बनाना है तो आप बना सकते हो। इसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आपको कोई नंबर मिल जाता है ना, रैंडम सा भी नंबर, तो भी आप विद इन 60 सेकंड में आप मैजिक स्क्वायर बना सकते हो। ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि मैजिक स्क्वायर होता क्या है, व्हाट इज अ मैजिक स्क्वायर, ओके। एंड देन फिर हम लोग बात करेंगे कि मैजिक स्क्वायर की हिस्ट्री क्या रही होगी, मैजिक स्क्वायर का जो ट्रिकी कैलकुलेशंस होता है कुछ कुछ उसके बारे में। एंड लास्टली बात करेंगे कि ट्रिकी जो होता है, सीक्रेट ट्रिक जो होता है मैजिक स्क्वायर बनाने का, उसके पीछे का क्या सीक्रेट ट्रिक होता है, क्या ट्रिक्स होता है बेसिकली, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। और आप कोई भी ऑर्डर का, मैं आपको अभी बताऊंगा कि ये ऑर्डर क्या होता है, तो आप कोई भी ऑर्डर का मैजिक स्क्वायर बना सकते हो बाय एनी नंबर, बाय यूजिंग एनी नंबर, ओके। ऑल राइट, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आज के अपने पहले टॉपिक क्या कि मैजिक स्क्वायर होता क्या है। तो स्क्वायर तो आप लोग सभी जानते हो कि स्क्वायर क्या होता है। तो सिंपली अगर अपने पास कोई एक स्क्वायर शेप है, ठीक है, तो स्क्वायर को हम लोग ना छोटे छोटे बहुत सारे स्क्वायर्स में डिवाइड कर सकते हैं। लेट अस सपोज कि इसको हम लोग 3 बाय 3 के स्क्वायर में बनाना चाहें, तो 3 बाय 3 मतलब 3 3 का ब्लॉक बनेगा हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों। तो यहाँ पे अपना ये 3 बन गया इधर और ये बन गया 3। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि 3 × 3 का मैजिक स्क्वायर है ये। ठीक है। और इसी को आप दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हो कि ये जो मैजिक स्क्वायर है वो 3 ऑर्डर का है। ऑर्डर इसका 3 है, मतलब 3 3 बॉक्सेस से मिलके ये बना हुआ है। इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर। एंड ये जो 3 बाय 3 का होता है इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डर 3 का स्क्वायर। अब ये मैजिक क्यों लगा है आगे? क्या ये जादुई स्क्वायर होता है, ये गायब हो जाता है, कबूतर बन जाता है, मेढक बन जाता है क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं होता है इसमें। मैजिक स्क्वायर का साफ मतलब ये है कि ये कुछ ना कुछ मैथमेटिकल प्रॉपर्टी को सपोज करता है। मैथमेटिकल जो प्रॉपर्टी होते हैं वो इसको मैजिकल बनाते हैं। अब क्यों ये मैजिकल होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक मैजिकल स्क्वायर बना करके दिखाता हूँ। लाइक सपोज करो कि मैं ये एक मैजिकल स्क्वायर यहाँ पे बना दे रहा हूँ, एंड लाइक दिस, ये। और सपोज करो मैं इसमें कोई रैंडम सा नंबर डाल दे रहा हूँ। 12 है, 11 है, 16 है, सपोज करो 17 यहाँ पे, 13, 9 एंड 14 यहाँ पे डाल देते हैं, या 15 डाल देते हैं, एंड यहाँ पे डाल देते हैं 10। ओके। तो ये अपने पास एक नंबर आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, और ऐड आपको करना है 3 के ग्रुप में, ठीक है। 3 नंबर्स को एक बार में ऐड करना है, 3 नंबर का एक एक ग्रुप बनाना है। अब कैसे भी बना सकते हो आप, चाहो तो कॉलम रॉ वाइज बना सकते हो, इसका इसका ग्रुप है ना। आप चाहो तो ये कॉलम वाइज इसका इसका ग्रुप बना सकते हो। आप चाहो तो डायगोनल वाइज इसका एक ग्रुप बना सकते हो ऐसे, या फिर आप चाहो तो इसका ग्रुप ऐसे डायगोनल वाइज ऐसे भी बना सकते हो। तो आप जैसे चाहो वैसे आप ग्रुप बनाओ और उसको ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे ग्रुप बनाता हूँ। सबसे पहले मैं रॉ वाइज ऐड ग्रुप बनाऊंगा। 12 है, 11 है, 11 है और 6 है अपना पहला ग्रुप में 16। पहला रॉ में जो नंबर है वो ये सब है। इसको मैं अगर ऐड कर दूं तो 62819 हो जाता है, एंड 339। सिमिलरली मैं अगर दूसरे वाले रॉ के ऊपर बात करूं तो 17 + 13 + 9 अगर मैं ऐड करूं तो भी आता है 13। अगर मैं 10 + 15 + 14 को ऐड करूं तो भी आएगा हमारे पास 13। अगर मैं डायगनली ऐड कर दूं एक, तो यहाँ पे मान लो ये वाला डायगोनल ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे 16, 13 और 10 आ जाएगा। तो 16, 13 एंड 10, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 39। अगर मैं कॉलम एक ऐड कर लूं कोई एक, तो बीच वाला कॉलम में ऐड कर देता हूँ सेकंड कॉलम। 11, 13 और 15, एंड दिस इज ऑल्सो सम अप टू 39, है ना। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि मैंने एक स्क्वायर लिया, उसमें मैंने जो मेरे मन में आया वो मैंने नंबर डाल दिया, और नंबर डालने के बाद मैंने जिसका जैसे ही इसका सम करा तो इसका सम क्या आ गया, 39 आ गया, है ना। तो मैंने रैंडमली नंबर नहीं डाला था, ओके। मैंने कुछ रूल्स को फॉलो करके नंबर्स को डाला था। हालांकि नंबर आप कोई भी डाल सकते हो, लेकिन कुछ रूल्स को फॉलो करना है आपको, ठीक है। और कौन सा नंबर कहां डालेंगे वो रूल्स को,
ऐसा नहीं कि कोई भी नंबर नहीं डाल सकते, कोई भी नंबर डाल सकते हो आप, है ना। लेकिन कौन सा नंबर कहां डालेंगे ये मैं आपको आज बताने वाला हूं। सो देखते हैं आज के इस वीडियो में। सो सबसे पहले तो आपको ये बात अब तक समझ जानी चाहिए कि मैजिक स्क्वायर होता क्या है। ये मेढक कबूतर नहीं बन जाता है। इसके पास एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होता है जिसमें ये हमें पता चलता है कि अगर आप इसको रॉ वाइज ऐड करो, या फिर आप इसको कॉलम वाइज ऐड करो, या फिर इसको आप डायगोनल वाइज ऐड करो, तीनों ही केसेस में ये मेरे को जो सम देगा वो बिल्कुल सिमिलर सम देगा, इक्वल सम देगा। और ये जितने क्यूब से मिलके बना होता है, जैसे ये 3 बाय 3 क्यूब से मिलके बना हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये ऑर्डर 3 का मैजिक स्क्वायर है, या फिर 3 बाय 3 का मैजिक स्क्वायर है। अगर ये 5 क्यूब से मिलके बना होता, सपोज करो कुछ ये मैजिक स्क्वायर होता 1 2 3 4 एंड 5, इधर भी 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 5 कॉलम्स हैं और यहाँ पे 5 रोज हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि ये जो स्क्वायर है वो ऑर्डर 5 का है। और इसमें अगर मैं नंबर पुट कर देता हूं कोई भी, तो ये ऑर्डर 5 का मैजिक स्क्वायर बन जाएगा। कब? जब ये इन तीनों एड नंबर्स में जो आते हैं उसका सम इक्वल आ जाएगा, जब ये इस प्रॉपर्टी को सपोर्ट करेगा तो। ओके, सो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि मैजिक स्क्वायर होता क्या है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि मैजिक स्क्वायर की हिस्ट्री क्या रही थी। सो मैजिक स्क्वायर के हिस्ट्री के ऊपर भी बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हैं। तो बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि ये चाइना से स्टार्ट हुआ था, है ना। करीब 190 बीसी के अराउंड ये चाइनीज से स्टार्ट हुआ था, 190 बीसी के अराउंड। बहुत सारे बुक्स में इसका डिस्कशन मिलता है हम लोगों को, है ना। और बहुत सारे लोग इसको सिंबल ऑफ आर्ट्स मानते थे, बहुत सारे लोग अपने घर के बाहर लगाते थे। एंड कुछ समय पहले ये बात पता चली कि लाइक, कुछ समय नहीं, बहुत समय पहले पता चली कि एक गर्ग संहिता की किताब है इंडिया में। और गर्ग संहिता के जो राइटर है वो गर्ग, उन्होंने भी यहाँ पे अपने बुक में गर्ग संहिता में इसका यूज करा है, मैजिकल स्क्वायर का। और उनके थ्रू जो यूज हुआ है वो नवग्रह को रिप्रेजेंट करने के लिए हुआ है। हिंदू मैथोलॉजी में नवग्रह का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। एंड आप देखे हो कि बहुत सारे हिंदू मैथोलॉजी में जो बहुत सारे नए नए दुकान खुलते होते हैं, हिंदू धर्म के लोग जब दुकान खोलते रहते हैं तो उनके दुकान के भी आगे बहुत सारा मैजिकल नंबर लिखा होता है एक मैजिक स्क्वायर में। तो वो भी कहीं ना कहीं मैजिकल स्क्वायर है। हालांकि वो इस नंबर को कभी कभी सपोर्ट नहीं करता है, वो अलग तरीके से मैजिकल नंबर को सपोर्ट कर रहा होता है। तो वो भी एक तरह का मैजिकल स्क्वायर ही होता है। और ये 3 बाय 3 जो मैजिकल स्क्वायर है वो इंडिया में ही पहली बार देखा गया था, गर्ग संहिता के किताब में। ठीक है, तो ये तो कंफर्म है कि मैजिकल स्क्वायर चाहे कहीं से ही स्टार्ट हुआ हो, लेकिन जो 3 बाय 3 का मैजिकल स्क्वायर था वो तो इंडिया से ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है। तो ये चीजें होती है गर्ग संहिता यहाँ पे आप। ओके, तो ये चीज थी। और बाकी कोई भी मैजिकल स्क्वायर कहाँ से स्टार्ट हुआ है वो आप चाइना मान सकते हो, क्योंकि लोग यहाँ पे कहते हैं, मानना ऐसा होता है। तो ये चाइना से स्टार्ट भले ही हुआ हो, लेकिन जो 3 बाय 3 का पार्टिकुलर मैजिकल स्क्वायर होता है वो गर्ग संहिता में ही पाया जाता है, जो नवग्रह को एक्सप्लेन कर रहा होता है। और आपने कहीं ना कहीं इसको देखा भी होगा हिंदू मैथोलॉजी के जो दुकान खुलती है, नई नई दुकानें जो खुलती हैं उसमें आपने ऐसा देखा होगा। चलो अब बात करते हैं हम लोग थर्ड टॉपिक के बारे में, कि आखिर ये इसमें जो ट्रिकी कैलकुलेशंस होते हैं वो होते क्या हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि लाइक, अगर कोई मैजिकल स्क्वायर है, ठीक है, अगर मैं कोई 3 बाय 3 मैजिकल स्क्वायर यहाँ पे बनाऊं, सबसे पहले तो लेट अस सपोज कि मैं एक यहाँ पे मैजिकल स्क्वायर बना ले रहा हूँ। लेट अस सपोज 4 3 8 9 5 1 एंड 2 7 एंड 6, ये एक मैजिकल स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप ये पता करो कि इसका सम क्या होगा। तो सम अगर मैं पता करूं तो 8 1 9 6 15 हो रहा है, इधर से भी 15 हो जा रहा है, इधर से भी 9 1 9 2 11 4 15 हो जा रहा है, यहाँ से भी 15 हो जाएगा। दिस वन इज ऑल्सो 15, दिस वन इज ऑल्सो 15। एंड डायगनली मैं बात करूं तो ये भी 15, और यहाँ से भी मैं बात करूं तो ये भी 15 हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सम आपको 15 हो जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर एक कैलकुलेशन है यहाँ पे जिसके थ्रू आप डायरेक्टली बता सकते हो कि इसका जो सम होने वाला है वो कितना होने वाला है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, जो होता है कि अगर आप पहले पता कर लो कि वो कितने ऑर्डर का है, एंड फिर उसको जो भी ऑर्डर करेगा उसको इस फॉर्मूला पे पुट कर देना है, फोर ऑर्डर एन। अगर वो एन ऑर्डर का है तो यहाँ 3 ऑर्डर का है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 3 × 3 का स्क्वायर +1 बाय
टू करना है। सो 3 into 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, एंड 3 into 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे आपका जो सम आएगा वो 15 आएगा। ओके, तो ये हमारा एक ट्रिकी कैलकुलेशन होता है। अब हम आते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है हमारा सीक्रेट ट्रिक्स। अब सीक्रेट ट्रिक्स क्या होता है, और मैं बताऊंगा कि आप किसी भी नंबर्स का यूज करके आप कोई भी मैजिक स्क्वायर कैसे बना सकते हो। ठीक है, चलो तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं हम लोग। तो लेट अस सपोज कि अपने को ना एक मैजिकल स्क्वायर बनाना है, एंड मैजिकल स्क्वायर में बनाना चाहता हूं, सपोज करो कि 9 से पहले तो मैं एक आसान सा आपको बना करके दिखा देता हूं, फिर आपको वो रूल्स मैं अभी बता दूंगा जिससे आप कोई भी नंबर का यूज करके बना सकते हो। ठीक है, सो सबसे पहला रूल ये है कि अगर मैं चाहूं कि 1 से लेकर के 9 के बीच का कोई एक 3 by 3 का मैजिकल स्क्वायर बनाना चाहूं, तो सबसे पहला जो रूल है वो ये कहता है कि ऑलवेज पुट 1 इन द सेंटर मोस्ट स्क्वायर ऑफ द लास्ट कॉलम। यानी कि सबसे पहले तो आपको एक मैजिकल स्क्वायर बना लेना होगा 3 by 3 का, अगर आपको 3 ऑर्डर का बनाना है तो। बाकी मैं बोल रहा हूं कि कोई भी ऑर्डर का आप बना सकते हो इस रूल को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो ये मैंने बना लिया 3 by 3 का एक मैजिकल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, 1 को पुट करना है लास्ट कॉलम के सेंटर मोस्ट स्क्वायर में। तो लास्ट कॉलम अपना ये है, इसका सेंटर मोस्ट स्क्वायर ये है, तो हम लोग 1 को यहां पे पुट करने वाले हैं। ओके, सो 1 हमारा पुट हो गया यहाँ पे, एंड उसके बाद हम लोग फिर आगे आएंगे, और आगे आने के बाद 1 मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूं। आगे जो नेक्स्ट रूल कहता है वो हमें ये कहता है कि आफ्टर इंसर्टिंग अ नंबर इन अ स्क्वायर मूव टू द स्क्वायर इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अब देखो एक जो हमारा जो डायरेक्शन रहता है ऑन पेपर, वो ये रहता है नॉर्थ साउथ, एंड दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। तो जो हमारा साउथ ईस्ट का डायरेक्शन है वो ये वाला रहेगा। तो आपको कोई भी नंबर इंसर्ट करके ना आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, एंड फिर उसको उसके बाद वाले नंबर को वहां पे फिल करना है। तो 1 यहाँ पे है, इसके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फील होगा इसके नेक्स्ट नंबर, मतलब कि 2 यहाँ पे फील करेंगे। तो 2 के लिए तो यहाँ कोई जगह ही नहीं है। तो आपने बचपन में एक नोकिया फोन में जो आता था स्नेक वाला गेम, उसको आपने खेला होगा। उसमें क्या होता था कि लाइक सांप अगर इधर से जा रहा है, इधर जगह नहीं है, तो फिर सांप कहां से जाएगा, इधर से जाएगा। तो आपको ये कंसेप्ट दिमाग में डाल लेना है। ओके, तो 2 एक्चुअल में यहां होना चाहिए इस रूल के हिसाब से, बट यहां पे हम लोग ना डाल के फिर यहां पे डालेंगे। समझ में आ रहा है? ओके, अब जो थर्ड रूल है वो क्या होता है हमारा, कि इफ द स्क्वायर साउथ ईस्ट में जो डायरेक्शन है उस वो फील्ड नहीं है, कैन नॉट बी फील्ड, या फिर फील नहीं हो सकता है किसी रीजन से, जैसे यहां पे फील नहीं हो रहा था, तो हम लोग क्या करेंगे, वेस्ट डायरेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, यानी इधर से फिर मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, आप सांप वाला भी ट्रिक याद कर सकते हो कि यहां पे कायदे से होना चाहिए था बट यहां नहीं हो पा रहा है किसी रीजन से, तो हम लोग कहां रखेंगे, हम लोग इस डायरेक्शन से रख देंगे, एंड फिल द नेक्स्ट नंबर, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट नंबर डाल देंगे। अगला जो लास्ट ट्रिक है, लास्ट टिप्स है बेसिकली, वो ये है कि व्हेन यू हैव फिल्ड अ नंबर इन द लास्ट स्क्वायर ऑफ द ग्रिड, फिल द नेक्स्ट नंबर इन द स्क्वायर टू इट्स वेस्ट। और फिर वैसे ही जैसे कि अगर आप जहां पे नंबर डाला जा रहा है वहां पे नंबर नहीं डाल पा रहे हैं जहां पे डालना चाहिए, तो उस केस में आप वेस्ट डायरेक्शन में ही नंबर को शिफ्ट करते जाओगे नेक्स्ट नंबर। ठीक है, तो ये चारों रूल को मैं अभी फॉलो करते हुए ये सारे नंबर्स को फिल करता हूँ। भले ही आपको ये रूल अभी समझ में नहीं आया होगा, मैं भी फील कर रहा हूँ, एकदम ध्यान से समझ लेना। ये 1 था, 2 बाबू यहाँ पे आने वाला था साउथ ईस्ट डायरेक्शन के थ्रू, तो यहाँ नहीं आ पाया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब फिर कायदे से मुझे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फिल करते हुए यहाँ पे फिल करना चाहिए था 3, बट यहाँ पे मैं फिल नहीं कर सकता, तो इस केस में कहाँ पे फिल करूंगा, यहाँ पे से सांप गया है तो आएगा कहाँ से, यहीं से आएगा, है ना, 3। अब फिर से देखो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मैं यहाँ पे फिल करना चाहूंगा इस रूल को फॉलो करते हुए, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी नंबर है, तो क्या बोला गया था कि इस केस में मुझे कहाँ पे जाना चाहिए, वेस्ट में जाना चाहिए। तो 3 के वेस्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे। फिर मैं इस वाले कॉलम में लिखना चाहूंगा 5, इसके बाद आता है 6, तो 6 में यहां लिखना चाहूंगा, इसके बाद लिखना चाहूंगा मैं 7, तो 7 तो यहां आना चाहिए। तो 7 जब यहां पे आएगा, मतलब जब लास्ट ग्रिड में हम लोग आ जाते हैं, देखो तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट नंबर को स्क्वायर के वेस्ट में फिल करते हैं, तो यहां तो हम लोग लिख नहीं सकते, तो 7 को हम लोग यहां पे लिखेंगे। फिर कायदे से हम लोगों को 8 को यहां लिखना चाहिए, तो 8 हम लोग यहां पे भी नहीं लिख सकते। अब यहां पे लिखने के लिए आप क्या करोगे, सांप यहां से घुसा है तो फिर यहां से आएगा, दैट मीन्स कि 8 यहां हो जाएगा, और आखिरी नंबर अपना बचा है 9, एंड दैट्स इट। और कुछ नहीं करना है आपको, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, वरना आप चाहो तो इसको बहुत ही कम टाइम में, मैंने अभी थंबनेल में लिखा था कि 60 सेकंड में लिख सकते हो, आप बना सकते हो, तो ये मैक्सिमम टाइम है। आप बहुत कम टाइम में भी बना सकते हो, आप मिनिमम टाइम 30 to 40 सेकंड में भी आराम से इसको बना सकते हो। ठीक है, चलो मैं एक और आपको बना करके दिखाता हूं। चलो अब सपोज करो कि हम लोग एक और बना रहे हैं जिसमें हम लोग 9 से लेकर के सपोज करो 17 तक के नंबर का यूज करके कर रहे हैं, है ना। अभी तो हम लोगों ने 1 से ही यूज करा था, अभी हम लोग 9 से 17 के बीच का यूज करेंगे। ओके, चलो
और देखते हैं कि 9 से 17 से कोई मैजिकल स्क्वायर बन पाता है या नहीं बन पाता है। अगर 9 से 17 तक का बन गया मतलब कि और भी हम लोग बहुत सारा मैजिकल स्क्वायर इससे बना सकते हैं अपने मन से, ठीक है। चलो, तो पहला रूल क्या कहता था कि ऑलवेज पुट वन इन द सेंटर मोस्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लास्ट कॉलम। अब यहां तो वन है ही नहीं, तो जब वन रहता था तो वन सबसे लीस्ट नंबर रहता था, सबसे छोटा नंबर रहता था। तो यहां पे जो सबसे छोटा नंबर है वो 9 है, तो वन की जगह पे हम लोग 9 को रख देंगे। और 9 कहां पे रखेंगे? सबसे लास्ट कॉलम के बीच वाले कॉलम में, बीच वाले स्क्वायर में। तो 9 यहां पे हो गया। सिमिलरली 10 यहां पे लिखना चाहेंगे बट 10 यहां पे लिख नहीं सकते, तो ये यहां पे 10 लिखेंगे। सिमिलरली 10 के नीचे यहां पे 11 होना चाहिए, यहां पे नहीं लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे। तो ये यहां पे नहीं होगा, ये भी यहां पे नहीं होगा। 11 के बाद ये 12 9 की जगह पे आना चाहिए था, तो यहां ऑलरेडी नंबर है, तो हम लोग वेस्ट में आएंगे। यहां पे बोला गया था ना कि वेस्ट में लिखना है आपको नंबर, तो यहाँ पे हम लोग वेस्ट में लिख देंगे। फिर यहाँ पे साउथ ईस्ट में जाएंगे, फिर साउथ ईस्ट में जाएंगे, फिर यहाँ पे 15 कायदे से यहाँ हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कोई नंबर लिख ही नहीं सकते। तो इस केस में लास्ट ग्रिड में आ जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे? फिर से वेस्ट में नंबर लिखेंगे, यह है 15। एंड फिर यहाँ पे आना चाहिए था 16, 16 आ जाएगा यहाँ पे। एंड आखिरी में बचा है 17, है ना। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। मान लो 12 प्लस 13 प्लस 14 कितना आ रहा है? देखो 4 3 7 2 9 3, 39 आ गया। 10 प्लस 15 प्लस 14 कितना आ रहा है? तो 39 आ रहा है। तो आपने देखा कि या आप किसी भी नंबर का यूज करके मैजिक स्क्वायर बना सकते हो और किसी ऑर्डर का भी बना सकते हो। ओके, सो मैं ट्राई करता हूं कि एक 5 बाय 5 का भी आपको बना करके मैं दिखा दूं। मैं 5 बाय 5 का बनाना चाहूंगा यहाँ पे। तो ये भी मैं बनाना चाहूंगा। मान लो ये मैं आसानी से बना लेता हूं। 1 से 15 के नंबर का यूज करके मैं बनाना चाहूंगा इसको। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो ये 3 बाय 3 का हम लोगों ने बना लिया। अब मैं 5 बाय 5 के पास आ रहा हूँ। सो 5 बाय 5 के पास मैं आऊंगा, तो सबसे पहले क्या रूल था कि वन को सेंटर मोस्ट पे लिखना है, तो वन यहाँ पे मैं डालूंगा। फिर टू कायदे से यहाँ पे आना चाहिए था, है ना। तो यहाँ तो डाल नहीं सकते, तो ये यहाँ पे आ लेंगे, क्योंकि ये इधर से स्नेक जाएगा तो इधर से आएगा। आप ऐसे याद कर लो, टू। फिर थ्री आ जाएगा यहाँ पे, फोर यहाँ पे आना चाहिए था, तो फोर तो यहाँ डालेंगे नहीं, तो सबसे ऊपर यहाँ पे फोर। 5, अब देखो यहाँ पे वन आ गया ऑलरेडी, तो वन की जगह पे तो डाल नहीं सकते, तो क्या करना है? वेस्ट में डालना है। तो 6 यहाँ पे आ गया। फिर 7 8 9 यहाँ पे डालना चाहिए था, तो यहाँ तो नहीं डाल सकते, यहाँ पे डालेंगे। फिर 10 यहाँ पे डालना चाहिए था, तो यहाँ तो नहीं डाल सकते, तो 10 यहाँ पे डालेंगे। फिर यहाँ पे देखो 6 ऑलरेडी है 6 की जगह पे, तो 6 की जगह पे तो डाल नहीं सकते, वेस्ट में आ जाएंगे, तो 10 के बाद 11। फिर यहाँ पे आएगा 12 13 14 15। एंड अगेन यहाँ पे आना चाहिए 16, बट यहाँ पे नहीं आ पाएगा। लास्ट ग्रिड में आ गया है ये, लास्ट ग्रिड में आ गया, तो इस केस में वापस से हम लोग वेस्ट में जाएंगे, तो 16 यहाँ पे आ जाएगा। सो 16 यहाँ पे आ गया। 16 के बाद यहाँ पे वापस आना चाहिए था 17, तो 17 वहां ना लिख के यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ पे 18 आना चाहिए था, तो यहाँ ना लिख के यहाँ लिखेंगे। 19 20, अब देखो ये 16 आ गया इसके जगह पे, तो 16 आ गया, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं? इसके आगे लिखते हैं वेस्ट में 21 22। एंड फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 23, 23 यहाँ पे आ जाएगा, 24 यहाँ पे आ गया। एंड फिर आखिरी नंबर हमारा यहाँ पे बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने नंबर्स को ऐसे फील करा है। एक काम करते हैं, हम लोग कोई भी एक दो रॉ को चेक कर लेते हैं, दोनों रॉ का अगर सम आ गया होगा इसका मतलब है कि अपना सम ठीक है। अच्छा, एक बात ये बताओ कि जब हम लोगों के पास कोई नंबर रहता था, अभी सम कितना आना चाहिए वो भी मैंने आपको बताया ना। ये 5 बाय 5 ऑर्डर का है, तो इसका सम कितना आना चाहिए था? सम आना चाहिए था 5 × 5 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो देखते हैं, 5 इंटू ये हो जाएगा 25 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। 5 × 26 बाय 2 मतलब कि 13 आ गया। 13 5 जा 65, मतलब सम 65 आना चाहिए। तो आप किसी एक को ऐड करके देख लो 16 आ रहा है क्या। तो हम लोग ये वाला रॉ देख लेते हैं, फोर्थ रॉ। 2 प्लस 21 प्लस 20 प्लस 14 प्लस 8, तो 8 4 12 और 1 13 और 2 15 हो गया है। 1 कैरी बचा, 3 2 5 1 6 एंड दिस इज इक्वल टू 65। ठीक है, चलो ये चीज हो गया। एंड ये जो सम है ना बाबू, वो तब फॉलो होगा जब आपका वो मैजिक स्क्वायर 1 से लेकर के एन तक गया होगा। ठीक है, लेकिन अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले 9 से स्टार्ट करके नंबर्स तक लिखे थे ना, 9 से 17 तक। तो उस केस में हमारा जो सम रहेगा वो मिडिल वाला नंबर का ना मिडिल वाला नंबर जो उस स्क्वायर के मिडिल में रहेगा, इनटू जितने का वो ऑर्डर रहेगा। ठीक है, सेंटर मोस्ट नंबर, सेंटर मोस्ट नंबर इनटू ऑर्डर ऑफ स्क्वायर, ये भी अपना सम का फॉर्मूला होता है।
ठीक है। जब हमारा नंबर जो होगा वो 1 से स्टार्ट नहीं होगा तो आप इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे मिडिल में क्या है बाबू, यहाँ पे 13 है ना। और 13 और ऑर्डर कितने का है, तो 5 का है, तो ये हो जाएगा अपना 65। ठीक है। और ये फार्मूला कब अप्लाई होता है, ये फार्मूला तब भी अप्लाई होता है जब वो रैंडम नंबर का यूज करके हम लोग करते हैं। ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू।